Morning students, let's see our another chapter number 10, The Great Stone Face Part 2. Introduction. The Great Stone Face Part 2 is an extension of lesson 9, The Great Stone Face 1. Ernest, a very simple and unnoticed boy, had grown up to be an old man with white hair. All the years that brought him here were not useless because he had become so wise that the number of wise thoughts extended the number of white hairs on his head. He wasn't unpopular anymore. Many people came to see him, and the story tells us about one such poet born in the valley who had moved to distant cities but had come back to meet Ernest. In the end of the story, the old prophecy gets fulfilled as they find the man who bore likeness of the great stone face. तो ग्रेट स्टोन फेस सेकंड जो है वो एक्सटेंशन यानी कि सेकंड पार्ट है लेसन नंबर 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1 का। अर्नेस्ट जो है वो बहुत ही सिंपल लड़का होता है और अननोटिस बॉय होता है। वो धीरे धीरे जैसे वो ग्रोथ होता जाता है और जैसे वो ओल्ड बन जाता है तो उसके पूरे बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। बहुत सालों तक जो है कोई भी उसको नोटिस नहीं करता है, लेकिन एक तरह से ना अगर हमने लास्ट टाइम देखा था कि बहुत ही वाइस होता है, वो ऑनेस्ट होता है। तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे जितने उसके जो थॉट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ़ थॉट्स जो होते हैं, जितने भी वाइस होते हैं उतने ही उसके जो नंबर ऑफ़ हेयर जो होते हैं वो उतने सफ़ेद होते जाते सर पर। अब वो जो है इतना अनपॉपुलर नहीं रहा किसी के भी जगह पर। दैट मीन्स जिस जगह वो रहता था वहाँ पे इतना वो अनपॉपुलर नहीं रहा, वो पॉपुलर होता गया धीरे धीरे। और बहुत से लोग जो है उसके पास आया करते थे उससे मिलने। और स्टोरी में भी हमने देखा है कि एक जो पोएट जो है उसका बॉर्न होता है वैली में और वो मूव करता है डिस्टेंट सिटीज़ में ताकि वो मिल पाए अर्नेस्ट से। और एंड ऑफ द स्टोरी में क्या होता है कि जो ओल्ड प्रोफेसी जो होती है वो फुलफिल्ड हो जाती है और वो आदमी मिल जाता है जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। Many years passed and Ernest was now an old man with white hairs upon his head, wrinkles across his forehead and deep lines on his cheeks. All the years that brought him to this stage were not useless because he had become so wise that the number of wise thoughts exceeded the number of white hairs on his head. He wasn't unpopular anymore, although undesired for, he received all the fame that many go after. In fact, he had become known outside the valley too. Many active men from the cities, college professors, and people from far away used to come to see him and have a कन्वर्जेशन विथ अर्नेस्ट। तो बहुत साल बीतते गए, अर्नेस्ट जो धीरे धीरे वो ओल्ड हो गया और उसके बाल भी सफ़ेद होते गए और रिंकल्स जो है उसके फॉरहेड पे साफ दिखाई देती थी और उसकी चिक्स पर भी जो रिंकल्स जो है वो दिखाई दे रही थी। बहुत सालों तक जो है कोई भी उसको पहले जानता नहीं था, लेकिन अब जो है हर कोई उसको जान चुका था और वो इतना वाइस था कि उसके जो थॉट्स जो थे वो उसके नंबर ऑफ़ हेयर यानी कि उसके जो सफ़ेद बाल थे उससे कहीं ज़्यादा उसके वाइस थॉट हुआ करते थे। वो पहले तो अनपॉपुलर था लेकिन अब वो बिल्कुल पॉपुलर हो चुका था। हर कोई जो है उससे अनडिज़ायर्ड नहीं था, यानी हर कोई जो है उससे मिलना चाहता था और वो इतना फेमस हो चुका था कि खाली अपने वैली में ही नहीं लेकिन आउटसाइड वैली में भी वो बहुत ही फेमस हो चुका था। बहुत से लोग जो है सिटीज़ से, कॉलेज प्रोफेसर्स होते थे या लोग होते थे दूर दूर से उनसे मिलने आया करते थे और उनसे कन्वर्जेशन किया करते थे अर्नेस्ट से। He welcomed them with great sincerity and conversed with them with his purest heart, saying whatever came in his mind or even sharing his deepest thoughts. तो वो हमेशा लोगों का वेलकम किया करता था, उनसे प्यार से बात करता था। उसका हार्ट जो है वो बहुत ही प्योर होता था और वो जो भी कहता, जो भी उसके दिमाग में आता था वो चीज़ वो शेयर कर दिया करता था और उसके जो भी थॉट्स होते थे वो बहुत डीपेस्ट हुआ करते थे। As he talked to people, his face would brighten that would shine upon others as if he was a mild
evening light, with him being unaware of it. तो वो जब भी लोगों से बात किया करता था तो उसके फेस पर एक जो है चमक दिखा करती थी, जो कि दूसरों पर इतनी ज़्यादा नहीं दिखती थी। और जब मिड इवनिंग लाइट हुआ करती थी तो हर कोई जो है उससे अनअवेयर नहीं हुआ करता था, उन्हें सबको मालूम चल जाता था कि उसका जो फेस है वो कितना ब्राइट कर रहा है। एज अर्नेस्ट grew old with each year that passed by, he came to know about the poet who had come to this earth by the grace of God. Although the poet was a native of the valley, he had spent most of his life in distant cities, blessing them with his music. He even kept the great stone face alive with his poems. His work made its way to Ernest, and after winding up his usual day's work, Ernest would read while sitting on the bench in front of his cottage door. After reading the poems, Ernest would lift his eyes to glance at the great stone face. तो जैसे जैसे दिन बीतते गए अर्नेस्ट जो है ओल्ड होते गए और उन्हें मालूम चला कि एक जो पोएट जो है वो इस धरती पर जो है भगवान की दया से आए हुए हैं। तो और वो जो है उनका जो नेटिव प्लेस है वो वैली था, और वो अपना जो मोस्ट ऑफ टाइम जो था वो डिस्टेंस सिटीज़ जो थी वहाँ पे बिताया करते थे, और वो म्यूज़िक भी बजाया करते थे। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी पोएम्स भी जो थी वो बनाई हुई थी जो कि ग्रेट स्टोन फेस से मिलती जुलती थी। और उनका काम जो था वो अर्नेस्ट को मालूम भी था, और यूजुअल वर्क जो उनका वाइंडिंग का जो काम होता था, यूजुअल वाइंडिंग जो काम होता था वो पूरा करके वो अर्नेस्ट जो है अपना काम पूरा करके, इवन उन्हें ये भी मालूम था कि कौन जो वो पोएट है और कौन जो पोएट है जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो फिर वो क्या किया उन्होंने अगले दिन कि उन्होंने अपना पूरा काम ख़त्म करके जल्दी से वो आराम से चेयर पे बैठे कॉटेज के दौर पर, और फिर वो रीड करने लगे। और रीड करते करते उन्होंने अपनी आंखें जो है सामने जो ग्रेट स्टोन फेस जो था उसको वो देखते रहे। एज अर्नेस्ट रीड द पोएट्स वर्क, he lifted his eyes so as to see the great stone face and asked him if the poet was worthy of possessing its likeness. The mountain appeared as if it was smiling, but it didn't reply. On the other hand, although the poet lived far away from the valley, he very well knew about Ernest. अर्नेस्ट जो है उन पोएट की जो वर्क जो है उसको रीड कर रहे थे, और फिर वो उन्होंने अपनी आंखें ऊपर करके ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा, और उन्होंने पूछा उससे कि पोएट ने जो ये सारी चीज़ें लिखी है कि लाइकनेस जो उन्होंने बताया कि कंपैरिजन बताया कि उनका फेस किसी न किसी से मिलता है। किसका? तो ग्रेट स्टोन फेस जो है स्टोन का वो किसी न किसी वैली में कोई एक व्यक्ति रहता है जिससे मिलता है। तो क्या ऐसा सही है? लेकिन वो माउंटेन जो है वो उस समय अपीयर हुआ, उसने स्माइल तो दिया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं हुआ। दूसरी हैंड से बात करें तो पोएट जो है बहुत दूर रहते थे वैली से, लेकिन वो ये जानते थे कि अर्नेस्ट and had put so much thought in his character that he wanted to meet Ernest, who was so wise yet simple in his way of living. तो ये जानते थे कि अर्नेस्ट जो है एक जो कैरेक्टर जो है उनके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं, और वो उनसे मिलना चाहते थे क्योंकि वो वाइज थे, वो सिंपल थे। उनका जो लिविंग वे ऑफ लिविंग जो था, रहने का जो उनका तरीका था बहुत ही सिंपल था उनका। द पोएट ग्रीटेड अर्नेस्ट बाय सेइंग गुड इवनिंग एंड आस्क्ड हिम टू लेट हिम स्टे देयर फॉर अ नाइट। तो पोएट एक दिन जब अर्नेस्ट से मिलने आए तो उन्होंने उनको गुड इवनिंग बोला, और उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आज की रात हमारे साथ ही रहे। अर्नेस्ट agreed greatly as the poet further said with a smile on his face that he had never seen the great stone face welcome a stranger so gently and kindly. तो अर्नेस्ट जो है उन्होंने उनका स्वागत किया, और पोएट जो उन्होंने उनको स्माइल दी उनके फेस पर, और वो ये नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस जो है उन्होंने एक स्ट्रेंजर को जो है जेंटली और काइंडली जो है वेलकम किया है। द पोएट सेट बिसाइड अर्नेस्ट एंड दे कन्वर्स्ड फॉर अ वाइल। पोएट जो अर्नेस्ट के बाजू में बैठ गया और फिर वो लोग बात करते रहे कुछ देर तक। द पोएट हैड नेवर हैड द
chance of talking to a wise, gentle and kind man like Ernest. तो पोएट जो एक भी चांस मिस नहीं करना चाहते थे एक ऐसे व्यक्ति से जो कि वाइस, जेंटल और काइंड हो, कैसा? अर्नेस्ट जैसा. While on the other hand, Ernest was amused as he listened to the poet speaking so vividly. तो अर्नेस्ट जो है वो अमेज हो गए थे ये सुन, पोएट जिस तरह से वो बोल रहे थे वो सुनकर वो बहुत ही सरप्राइज हो गए थे. While Ernest listened to what the poet was saying, he visualized the great stone face bending to listen to him too. और अर्नेस्ट जो है उनकी बातें सुनते सुनते पोएट की वो ऐसा विजुलाइज करते कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो भी उनकी बातें सुन रहा है. As he looked into the poet's eyes, Ernest very politely asked who he was. तो पोएट की आंखों में वो देख रहे थे और उन्हें बहुत ही पोलाइटली पूछा अर्नेस्ट ने कि वो कौन था. The poet pointed at the book in the Ernest's hand and told Ernest that if he had read this book, he would know him too as he himself had written it. तो पोएट ने जो अर्नेस्ट के पास जो बुक थी उनके हाथ पे उसको पॉइंट आउट करते हुए कहा अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी, अगर आपने ये बुक रीड की है तो आप जान जाएंगे कि जो इसमें जिसके बारे में लिखा है वो वही है. As soon as Ernest knew who the man was, he began noticing his features as he turned repeatedly towards the great stone face. और अब अर्नेस्ट को मालूम चल गया कि जो बुक वो रीड कर रहे थे वो उसी पोएट ने लिखी जो उनसे मिलने आए थे और वो बार बार उनके फीचर्स यानी उनके जो तरीके थे उसको नोटिस कर रहे थे और बार बार वो रिपीटेडली जो है ग्रेट स्टोन फेस को भी देखे जा रहे थे. Being disappointed, Ernest heaved a sigh. Upon being asked by the poet the reason behind his sadness, Ernest told him how he had waited all his life for the prophecy to come true and how he hoped the poet would fulfill it when he read his poems. तो थोड़े से अर्नेस्ट जो है डिसअपॉइंटेड हो गए और उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा पोएट से कि इसका रीज़न क्या है दुखी होने का. तो अर्नेस्ट ने उनको ये बताया कि वो जो पूरी लाइफ जो है वेट ही कर रहे थे कि जो वो प्रोफेंसी जो ओल्ड प्रोफेंसी जो चलती आ रही थी वो आज सच हो गई है और वो होप कर रहे थे पोएट जो है उनकी पोएम्स में जो वो होप कर रहे थे कि उनकी पोएम्स में जो है ये सारी चीज़ें जो है फुलफिल हो जाए. Bringing a faint smile upon his face, the poet replied that he is not worthy of bearing the resemblance of the great stone face. Ernest asked the poet why he didn't consider himself and his thoughts to be worthy of it. तो यहाँ पर पोएट जो है उन्होंने उनके सामने जो है प्यारी सी एक स्माइल दी और उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि ग्रेट स्टोन फेस के बारे में जो मैंने लिखा था पोएम के बारे में एक्चुअल में वो जो है इतना भी ख़राब नहीं था. और अर्नेस्ट ने उनसे ये पूछा कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कंसीडर अपने आप से क्यों नहीं किए और अपने थॉट्स जो है उन्होंने उसमें क्यों ऐड नहीं किए. द पोएट रिप्लाइड दैट ही वॉज अवेयर दैट हिज थॉट्स रिसाइट अ डिस्टेंट वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग बट हिज लाइफ हैडंट बीन इन congruence with his thoughts. तो पोएट ने यहाँ एक चीज़ रिप्लाई की कि वो इस चीज़ से अवेयर थे कि उनके जो थॉट्स जो है उसको रिसाइट किया जाएगा यानी उनको गाया जाएगा एक अच्छी आवाज़ में जो कि एक हेवनली सॉन्ग जैसा बन जाएगा, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी उनके थॉट्स से रिलेटेड नहीं रहेगी. ही कन्फेस्ड दैट ही हैड सीन हर्ज ड्रीम्स बट दे हैव रिमाइंडेड ओनली वन ड्रीम्स एज ही ऑफन लैक्ड फेथ इन हिज. तो उन्होंने एक और चीज़ कन्फेस की कि उन्होंने हज़ारों हर्ज ड्रीम्स देखे थे लेकिन उन्हें एक ही ड्रीम जो है रिमाइंड होता था और वो जो है उसके अंदर उनका जो फेथ जो है उनके अंदर उसकी जो श्रद्धा जो थी वो ऑन हिज थॉट्स उनके थॉट्स में दिखाई दे रही थी. द पोएट फर्दर आस्क्स व्हाई अ मैन लाइक अर्नेस्ट हु वाज द कंस्टेंट पोर्ट्रेट ऑफ गुडनेस एंड ट्रूथ वुड सी द
resemblance of the great stone face in the poet. तो पोएट यहाँ पे एक और चीज़ जो है पूछता है कि एक आदमी अर्नेस्ट जैसा, जो कि जिसके अंदर इतनी अच्छाई है, इतनी सच्चाई है, वो ग्रेट स्टोन फेस जो है उसको वो पोएट में कैसे देख पा रहा है. द पोएट सेड ऑल ऑफ इट इन अ सैड टोन एंड हिज आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. तो यानी कि यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते थे कि वो जो अर्नेस्ट में इतनी सच्चाई है तो वो क्यों नहीं मान लेते कि उनका फेस जो है ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है, और वो पोएट में ये सारी चीज़ें क्यों ढूंढ रहे थे. तो पोएट जो है वो ये सारी चीज़ें जो एक बहुत ही दुख से बोलते हैं, उनकी जो टोन है वो बहुत ही सैड हो जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. अर्नेस्ट आइज हैड टीयर्स इन देम टू. अर्नेस्ट की भी आंखों में आंसू आ जाती है देखकर. नाउ अर्नेस्ट हैड अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू हिज नेबर्स एट द आवर्स ऑफ सनसेट इन ओपन एयर. तो अर्नेस्ट जो है अब उसकी एक हैबिट थी उसकी कि वो हमेशा जो है कुछ घंटों तक जो है अपने पड़ोसी से जो है सनसेट होने तक ओपन एयर में जो है वो बातें किया करता था. देयरफॉर ही एंड हिज गेस्ट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म. तो हाथ पकड़ कर जो है वो दोनों जो है अर्नेस्ट और वो अपने गेस्ट को लेकर जो है एक मीटिंग प्लेस पे लेके जाता है. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ऑल्सो विजिबल फ्रॉम द मीटिंग प्लेस. तो वो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो मीटिंग प्लेस से भी दिखाई दे रहा था. As he began speaking to his audience, Ernest radiated familiar kindness upon them. He spoke whatever came in his heart and mind. His words had a unique power because they corresponded with his thoughts, and his thoughts were deep and practical because they resonated with how he had always lived his life. He didn't just preach, but said words of life, words that were filled with love and supported by a life spent on good deeds. तो अर्नेस्ट जो है यहाँ पर वो जैसे ही बोलना शुरू करता है अपने ऑडियंस को, तो यहाँ पर उसके बातों में जो है फैमिलियर काइंडनेस देखने को मिलती है. वो जो भी बोलता है उसके हाथ से और दिमाग से ही वो सारी चीज़ें आया करती थी. उसके वर्ड जो है उसमें यूनिक पावर हुआ करता था. क्योंकि जब भी वो कॉरस्पॉन्डिंग यानी जब भी वो अपने थॉट्स जो है उसको सामने की ओर लोगों को जब वो शेयर किया करता था तो वो थॉट जो है बहुत ही डीप हुआ करते थे और प्रैक्टिकल हुआ करते थे. क्योंकि उससे अर्नेस्ट ने जो है ये सारी चीज़ें जो है अपने आप से जो है ऑब्जर्व की हुई थी और वो इन्हीं चीज़ों के संग जो है उससे पूरी अपनी लाइफ जो है गुजार दी थी. और सिर्फ ऐसा ही ज़रूरी नहीं था कि उसका वहाँ जाने के बाद ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन वो जो भी वर्ड्स जो भी वो शेयर करता था वो उससे लाइफ से जुड़े होते थे. और वर्ड जो है उसके अंदर बहुत प्यार और सपोर्ट हुआ करता था, जो कि लाइफ सपोर्ट हुआ करता था और उसकी बहुत ही अच्छाइयाँ हुआ करती थी उसके अंदर, जो कि वो लाइफ स्पेंड कर रहा था. यानी हर कोई जो है ऑडियंस जितनी भी है वो उसको सुनने के लिए वहाँ पे आया करती थी, क्योंकि उसका हार्ट जो है वो बहुत ही प्योर था. As the poet heard Ernest speak, he thought to himself that the life story and personality of Ernest was in itself a form of poetry, something he had never written. तो पोएट ने जब अर्नेस्ट की स्पीक सुनी और उनके थॉट्स को जब उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी स्टोरी में उतारने की कोशिश की, तो जो पर्सनैलिटी जो थी अर्नेस्ट की वो एक फॉर्म ऑफ पोइट्री में जो है उन्होंने आज तक कभी भी नहीं लिखी थी. यानी जब भी कोई पोइट्री लिखता है वो किसी न किसी के ऊपर लिखता है. तो अर्नेस्ट की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आज तक उन्होंने उनके ऊपर एक भी पोएम नहीं लिखी थी. हिज आइज बिकेम वेट विथ टीयर्स एज ही हर्ड अर्नेस्ट एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ हाउ ही हैड नेवर crossed paths with a man so wise, kind and gentle, with a thoughtful face that had the glory of white hair spread around it. तो वो अर्नेस्ट की जब बातें सुन रहे थे, उनके थॉट्स को जब वो सुन रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. और वो ये अपने आप से यही पूछ रहे थे कि एक ऐसा आदमी जो इतना वाइस है, काइंड है, जेंटल है अपने थॉट को लेकर, तो अपने थॉटफुल फेस को लेकर, तो इतने जो उसके बाल जो इतने सफ़ेद हो गए और आज तक वो जो है कभी भी उसने कोई भी पाथ जो उसको क्रॉस नहीं किया. उसने कभी भी जो है लोगों की हमेशा हेल्प की है, अपनी काइंडनेस दिखाया, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया उनके साथ. Although
A few miles away, the great stone face was clearly visible from their meeting point. अब कुछ ही दूर से जो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो क्लियरली जो है उस मीटिंग पॉइंट से दिखाई दे रहा था. The golden light of the sundown fell upon it along with mist that covered it, just like the white hair around Ernest's bow. तो सूरज की जो गोल्डन, हम कहते हैं सूरज की जो लाइट होती है, वो जैसे ही उस पर गिर रही थी तो उसके संग मिस्ट यानी कि जो ओस छाई हुई थी वो उसने उस चारों ओर से जो है ग्रेट स्टोन फेस को कवर कर लिया था और वो कैसा लग रहा था जैसे अर्नेस्ट के सफ़ेद बाल हो. At that particular moment, Ernest's grand expression was such that when the poet compared it with the great stone face, he couldn't control himself as he threw his arms in the air and shouted, "Behold, behold!" to draw anyone's attention to the fact that Ernest is the likeness of the great stone face. तो जैसे ही पोएट ने एक मोमेंट पे जैसे ही पोएट ने देखा टर्न कर कर के अर्नेस्ट का जो एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलते जुलते हैं और पोएट ने जब इस चीज़ को कंपेयर किया तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो खड़े हो गए. उन्होंने अपने हाथों को ऊपर किया और जो से चिल्लाने लगे, बीहोल्ड बीहोल्ड. हर कोई जो है अपनी अटेंशन जो है अर्नेस्ट के ऊपर डालो और देखो कि उसकी लाइकनेस जो है वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसी दिखती है. Everyone could notice it and they finally established that the poet was telling the truth. सब लोगों ने ये सारी चीज़ों को नोटिस किया और फाइनली उन लोगों ने माना कि पोएट जो कह रहा था वो बिल्कुल सच है, सच था. फाइनली द प्रोफेंसी वॉज फुलफिल. और आखिरकार जो प्रोफेंसी जो ओल्ड प्रोफेंसी जो थी वो फुलफिल्ड हो गई. Ernest, however, finished his speech and held the poet's arm as they walked slowly towards home. और अर्नेस्ट ने जो है अपनी स्पीच जो है वो पूरी की. उसके बाद उन्होंने पोएट का हाथ पकड़ा, वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दिए. अर्नेस्ट still hoped that a man wiser and better than himself would someday come who will be the likeness of the great stone face. लेकिन अभी भी अर्नेस्ट जो है ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उनका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है. लेकिन अभी भी उनके अंदर एक होप जगी थी कि एक दिन एक ऐसा वाइसर और उनसे ही कहीं ज़्यादा अच्छा इंसान, एक आदमी आएगा और वो बिल्कुल उसकी लाइकनेस कैसी दिखेगी, ग्रेट स्टोन फेस जैसी दिखेगी. तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है वो यहाँ कंप्लीट होती है. इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरियस आप मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.